आप सभी को जय मसीह की। तो चलिए आज हम छोटा सा वचन बोलेंगे और वचन का हमारा टाइटल ये रहेगा दूसरों को क्षमा। तो हम बहुत सारे विश्वासी भाई बहन तो हैं, ठीक है, और अन्य विश्वासी भाई जैसे ही काम करते हैं। क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का वो शिक्षा नहीं है जो बाइबल में लिखा हुआ है, और हम पढ़ते तो हैं लेकिन उस रास्ते पे चलना नहीं चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हम चल रहे हैं लेकिन हम चलते नहीं, अगर हम ध्यान से देखें तो। क्योंकि अभी बहुत सारे फैमिली में ऐसा रीज़न है, ऐसा सब मन मुटाव है, एक दूसरे में इतना मतलब झगड़ा लड़ाई है इन सब चीज़ों के लिए। अगर भाई भाई एक दूसरे से झगड़ा करते हैं तो उनको क्षमा नहीं करते हैं, उनके अंदर एटीट्यूड आ जाती है। कहते हैं मैं क्यों क्षमा करूं, वो तो मुझसे छोटा है, उसको मेरे से माफ़ी मांगना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, हम विश्वासी हैं और हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ये नहीं देखता कौन छोटा है कौन बड़ा है, परमेश्वर की नज़र में हम बराबर हैं। तो चलिए हम इसीलिए छोटा सा वचन बोलेंगे। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस वचन पे ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर हमसे कहता है कि यदि हम किसी के अपराध क्षमा करते हैं, वो हमारा भाई हो या पड़ोसी हो, मतलब अगर हम उसको क्षमा करते हैं तो नीचे और भी लिखा हुआ है, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम किसी के अपराध क्षमा नहीं करते हैं तो हमारे अंदर ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर हम किसी रीति से कोई गलत काम करते हैं या पाप करते हैं तो हम उम्मीद रखें कि परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। नहीं, वो भी नहीं करेगा, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। अगर हम दूसरों को क्षमा करेंगे तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें क्षमा करेगा। और मैं आप सबसे बोल दूँ एक बात कि हम मसीह भाई बहन में एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। ये परमेश्वर के 10 आज्ञाओं में से एक है, ताकि हम एक दूसरे से प्रेम करें। और ख़ास करके अपनी फैमिली में, अगर हमारी फैमिली में मनमुटाव हुआ तो हम दूसरों से क्या प्रेम करेंगे। अगर हम अपनी परिवार में नहीं प्रेम कर रहे हैं तो दूसरों से तो प्रेम ही नहीं कर सकते। तो पहला रीज़न हमारा ये है कि हम अपने परिवार में प्रेम करें। चाहे कोई भी हमसे कोई भी कुछ कहता है, अगर हमारे अंदर समझदारी है तो हम उसको क्षमा करें। बाइबल में भी लिखा हुआ है कि अगर तेरा भाई बार बार गलती करे तब भी उसको क्षमा करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा कर्तव्य ये है कि अगर कोई गलती करता है तो हम उसको क्षमा करें। आगे की उसकी इंसाफ तो परमेश्वर करने वाले हैं, क्योंकि हमारा कोई अधिकार नहीं है एक दूसरे के ऊपर ताकि हम उसको दंड दें, ठीक है। तो हमारा परमेश्वर ही उसको दंड देने के योग्य है, हम नहीं, ठीक है। तो ये वचन मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आया। इस वचन के दौरान प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को ब्लेस करे। आमीन। जय मसीह की।